नेपोटिज्म, जी क्या जी कहना चाहेंगे इस पे? करप्शन होता है लाइन में, नेपोटिज्म है। सुशांत सिंह राजपूत के बाद जो उनका जो अनफॉर्चुनेट डेथ हुई, जो उनका, मैं तो मानता हूँ कि उनका मर्डर हुआ था। बॉलीवुड हैज टू गो थ्रू अ फुल मेकओवर। एक तो राइटिंग अच्छी नहीं है, ऊपर हीरो की इमेज अच्छी नहीं है, हीरोइंस की इमेज अच्छी नहीं है, कुछ लोगों का नाम ड्रग्स में आया, आपका फाउंडेशन ही अच्छा नहीं है, तो आप क्या इमारत खड़ा करोगे, क्या आप पिक्चर बनाओगे ऊपर? डिजिटल टॉक में सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मुनीश देवगन, मेरे साथ आज एक स्पेशल मेहमान है। स्वागत है आपका फैजल खान जी, डिजिटल टॉक में स्वागत है आपका। जी शुक्रिया शुक्रिया कि आपने मुझे याद किया और मौका दिया कुछ अपने ख्याल रखने का। जी, तो बॉलीवुड में आरोप लगते हैं नेपोटिज्म के बहुत ज्यादा। तो आपको लगता है जी बॉलीवुड में ऐसा कुछ है जैसे सुशांत सिंह राजपूत के केस के बाद आया नेपोटिज्म, जी क्या जी कहना चाहेंगे इस पे? नहीं, देखिए, सुशांत सिंह राजपूत के बाद जो उनका जो अनफॉर्चुनेट डेथ हुई, जो उनका, मैं तो मानता हूँ कि उनका मर्डर हुआ था। वो पता नहीं कब खुलेगा, क्या खुलेगा। जब भी उसका, उसके पीछे भी काफ़ी एजेंसियां लगी हुई हैं, लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि जो सच्चाई है वो बाहर भी नहीं आ पाती। और खैर, तो वो तो मैं दुआ करता हूँ कि सच्चाई आए, ताकि एक सबको एक उसका रिजल्ट भी मिले, एक उसका एक फैसला भी हो। लेकिन खैर वो तो ठीक है, लेकिन करप्शन होता है लाइन में, नेपोटिज्म है। नेपोटिज्म से क्या होता है कि आपको एक फिल्म मिल जाएगी, और लेकिन अगर आप में दम नहीं है और आप अपना काम नहीं जानते तो आप टिक नहीं पाए, वो होता है। लेकिन ब्रेक एक आसानी से मिल जाता है जो नेपो किड्स होते हैं, जो फैमिली से बिलोंग करते हैं। लेकिन उसके बाद तो आपको ही प्रूव करना पड़ेगा हर फिल्म के साथ कि आप कैसे काम करते हैं और कितना आपका काम में ग्रोथ है, क्या है, कैसे ऑडियंसेस आपको पसंद करते हैं। ग्रुपिज्म होती है, उसका हर आदमी को, आई थिंक, काफी जो ग्रुप में नहीं है तो उसको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, नए लोगों को काफी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो ये सब जद्दोजहद है इस लाइन में। इस ये लाइन भी कोई ऐसी सीधी सादी लाइन नहीं है। इनफैक्ट इसमें काफी कुछ टेढ़े लोग हैं और सब एक दूसरे को झूठ बोलते हैं, चीट करते हैं। इसलिए आजकल आप देखिए सबके पोल जो खुलते जा रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के बाद। तो सुशांत सिंह राजपूत का आप कह रहे हैं कि मिस्ट्री आपको लगता है कुछ? हाँ, कुछ मिस्ट्री डेथ है, क्योंकि देखिए उनकी जो डेथ हुई है उसमें इतने लूपहोल्स हैं कि कोई भी आदमी जो है उसको वो गवारा नहीं आ रहा है। जो भी रीजनिंग दे रहे हैं लोग कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, मेंटली, अगर वो मेंटली इल था तो वो इतने अच्छी तरह परफॉर्म कैसे कर पाता। वो तो उसकी जो विचार थे, वो साइंटिस्ट के साथ उठता था, बैठता था, वो कितना डीप स्टडी करता था। तो कुछ भी थियोरीज देते जा रहे हैं लोग उसकी जो मिस्टीरियस डेथ हुई है उस पर। तो खैर, देखिए इंशाल्लाह ये भी मिस्ट्री सॉल्व होगी कभी ना कभी। उसके डेथ से काफ़ी कुछ राज खुल गए हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री के, जो लोगों को हजम नहीं हो रहे हैं। जो आम आदमी हैं उनको हजम नहीं हो रहे हैं कि इतने झूठ बोले जाते हैं और इतना करप्शन होता है, लड़कियों लड़कों के फायदे, अनवांटेड फायदे उठाए जाते हैं। तो बहुत करप्शन है। तो अब ये सब सामने आ गया है तो ऑडियंस का दिल ही उठ गया है बॉलीवुड से, मतलब वो देखना ही नहीं चाहती पिक्चर। तो जो बॉलीवुड बॉयकॉट जो चल रहा है अभी आजकल, इस पे क्या कहना चाहेंगे? आपने कहा बॉलीवुड से दिल उठता जा रहा है। जी, ऑडियंस का दिल उठ गया है। मैं तो चाहता हूँ, मैं तो एक्चुअली बॉयकॉट बॉलीवुड को सपोर्ट करता हूँ मुनीश भाई। क्योंकि क्या है, मुझ जैसा अभी एक आदमी जो ऑनेस्ट है, जो ऑनेस्ट काम करना चाहता है, वो कहाँ जाए? क्योंकि अगर आप इंडस्ट्री में, ऐसी इंडस्ट्री में हो जो आपको कॉन्स्टेंटली लोग दबा रहे हैं, जो पावर पोजीशन में है, वही आपको उठने नहीं दे रहे। क्योंकि जैसे आप हर फील्ड में जाइए, वो आपको, आप पिक्चर बना लीजिए कैसे भी मुश्किल करके, तो वो थिएटर्स नहीं देते आपको, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो बड़े एक्टर्स हैं उनको ही थिएटर्स दिया जाए। तो नया आदमी कैसे आता जो इस फील्ड से नहीं है, या वो मेहनत तो करता है, और फिर नया आदमी बढ़ता भी है, सुशांत सिंह राजपूत बनता है तो उसका मर्डर कर देते हो। अब मैं नहीं जानता किसी ने मर्डर किया है या क्या किया है, लेकिन एक मिस्टीरियस बात है। तो नया आदमी उठे तो भी आप उसको नहीं उठने दे रहे हो। उसके साथ बहुत जातियां हुई, उसका करियर को बहुत स्टॉप करने की कोशिश की गई। जिस तरीके से बड़े बड़े हाउसेस ने उसको साइन किया था, वो उसको छोड़ नहीं रहे थे।
फिर कुछ पिक्चर वो रीशूट किया उसने, जो जबरदस्ती, जो उसका तो काम अच्छा ही था होगा, वो अच्छा ही एक्टिंग करता था, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस तोड़ने के लिए उसको नीचा दिखाया गया। तो ये सब बातें ऑडियंस समझ गई और अब वो सहन नहीं करेगी, इसलिए लोगों का दिल, ऑडियंस जो आम आदमी है वो नहीं देखना चाहता पिक्चर इतने, और अपने पैसे क्यों खर्च करके देखे जब किसी को चांस ही नहीं मिलता जो ऑनेस्टली काम करता है। तो ये सब बातें हैं इंडस्ट्री में जो इंडस्ट्री को सुधारनी पड़ेंगी, और अभी तो एक ऐसा दौर आएगा जहाँ इंडस्ट्री पूरी खत्म हो जाएगी मेरे हिसाब से। और फिर जी कुछ नए लोग उठेंगे। अब वो कब होगा, क्योंकि देखिए डाउनफॉल तो शुरू हो गया इंडस्ट्री का, आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, सब पिक्चरें फ्लॉप हो, तो वो तो डाउनफॉल तो शुरू हो ही गया है, तो कोई उसको नकार नहीं कर सकता वो बात। तो इंडस्ट्री इज गोइंग थ्रू अ बैड फेज, टफ फेज, लेकिन मैं चाहता हूँ कि चलिए आगे चल के दूसरा शायद कोई सुशांत पैदा होगा, तो उसके साथ दूसरा कोई फैसल खान पैदा होगा, तो उसके साथ तो मौका मिले आगे, जब इंडस्ट्री एक नए तरीके से शुरू होगी, नए सिरे से सब शुरू होगा, तो कोई ऑनेस्ट आदमी, उसके लिए तो अच्छा एक प्लेटफॉर्म बने जहां वो आगे बढ़ सकता है। तो ये मेरी दुआ है कि आई थिंक आई एम विद द बायकॉट, आई फील दैट उस बायकॉट होना चाहिए इंडस्ट्री को, ताकि एक सबक मिले, क्योंकि एरोगेंस इतना हो गया था एक्टर्स का, जो पावर में है, पावर का मिसयूज करो तो गवर्नमेंट भी पलट जाती है, रेवोल्यूशन हो जाते हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया था, बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं को कत्ल भी हो जाता है, तो पावर का मिसयूज भी नहीं करना चाहिए। तो इंडस्ट्री में ऐसे पावर का मिसयूज हो रहा था और चल रहा था, और अब वही उनको भुगतना पड़ रहा है, उनका पाप का घड़ा भर गया है, अब पूरी इंडस्ट्री फेस करेगी। क्योंकि हम लोग देखिए, जो ऑनेस्ट लोग थे उनको वैसे भी उठने दिया ही नहीं जाता, तो हम लोग को तो फर्क पड़ता ही नहीं, हम लोग तो शायद नहीं उठेंगे कभी भी लेकिन जो बड़े बड़े थे वो गिर रहे हैं, उनके विकेट गिर रहे हैं, जो बड़े बड़े आर्टिस्ट थे, बड़े बड़े प्रोड्यूसर थे, वो अभी हमारे लेवल पे आ रहे हैं, और शायद इसी में कुछ चेंज होगा और इसी में कुछ भलाई होगी, और ऐसे ही कुछ रास्ता निकलेगा, क्योंकि क्रिएटिविटी तो फ्लो होती है, यहाँ से पानी की तरह होती है, हर जगह फ्लो होती रहती है, उसको आप रोक नहीं सकते। तो कुछ ना कुछ ऐसा एक नया रेवोल्यूशन आएगा जहाँ नए लोग आएंगे और आगे बढ़ेगी इंडस्ट्री, फिर से खत्म होकर फिर से शुरू होगी। जैसे दुनिया भी कई बार खत्म होकर शुरू हुई है, अब वैसे ये इंडस्ट्री भी खत्म होके पूरा इसका कोलैप्स हो जाएगा, और कुछ ना कुछ रास्ता ऊपर वाला ही निकाले।